आपको हाथरस की घटना याद होगी, आपको दिल्ली में गुरु घर टूटा हुआ याद होगा, आपको भी सोमेश को जो गोली मार दी वो याद होगी, औरैया में जिसकी हत्या कर दी वो याद होगा। मैंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी। और तो और अभी यहाँ मुख्तियारपुर में होली से अगले दिन जो है तलवारों से हमला कर दिया। मैंने 4 व्यक्ति लड़ाई और मुझे आपकी लड़ाई लड़ने का मौका देना। मैं भी इसलिए आया कि मुझसे कहा गया था कि गांव के लोग कह रहे भैया को एक बार बुला तो दो। आप बताओ किसका? मुझसे तो इतना पढ़ा नहीं आता। पढ़ना ना आता तो हम पोपड़ी और इतना केतली पर निशान में ना लगा सकते क्या? पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता। और क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम में मुझे 2 मिनट में अपनी बात कहनी है। मेरे नौजवान साथी, आप बहुत सारी तमन्नाएं दिल में लेके घूम रहे कि हमें भी इस भारत में सुख शांति का जीवन और हमारी माओ बहनों को इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलेगी, हमारे घर में भी खुशहाली आएगी। लेकिन सोचो, अगर आप खूब पढ़ाई कर लो और आपको नौकरी रोजगार ना मिले तो आप क्या करोगे? आज चंद्रशेखर आजाद भी उसी अवसर की तलाश में है, जिस तरह पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है और वो रोजगार के चक्कर में, उसी तरह चंद्रशेखर आजाद भी ये कोशिश कर रहा है कि भाई उसको लोकतंत्र में पार्लियामेंट जाने का मौका मिले, जिससे जाके वो आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। और ये मौका आप मुझे दे सकते हैं अपनी वोट की ताकत से। आप अपनी वोट का केतली के निशान पर इस्तेमाल करेंगे तो चंद्रशेखर ताकतवर हो जाएगा। और आप जानते हैं, पिछले 11 साल में मैंने कभी समाज के किसी सुख दुख में समाज को अकेला नहीं छोड़ा। जिसकी भी समस्या हुई, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, महिलाएं हो। आपको हाथरस की घटना याद होगी, आपको दिल्ली में गुरु घर टूटा हुआ याद होगा, आपको भी सोमेश को जो गोली मार दी वो याद होगी, औरैया में जिसकी हत्या कर दी वो याद होगा। मैंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी। और तो और अभी यहाँ मुख्तियारपुर में होली से अगले दिन जो है तलवारों से हमला कर दिया। मैंने 4 व्यक्ति लड़ाई लड़ी। लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है कि मैं आपको नौकरी रोजगार दे सकूं, आपके कच्चे मकानों को पक्के बना सकूं, और जो तमाम तरह की परेशानियां आपकी जिंदगी में हैं उन परेशानियों को खत्म कर सकूं। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने तमाम पैसे वालों को मौका दिया, आप मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के मास्टर को के बच्चे बेटे को भी मौका दोगे। मैं आपसे मदद मांगने आया जिससे कि मैं कुछ करके दिखा सकूं। आप मेरी मदद करोगे? तो मदद लोकतंत्र में वोट से की जाती है। हमारा चुनाव निशान पता है आपको? जोर से बताओ। तो केतली को निशान पे अगर आप वोट करोगे तो कौन ताकतवर होगा? और अगर हम ताकतवर होंगे तो हमारे घरों से गरीबी बेबसी निकलेगी नहीं निकलेगी? तो आप अपने कीमती वोट को केतली के चुनाव निशान पर डालना और मुझे आपकी लड़ाई लड़ने का मौका देना। मैं भी इसलिए आया कि मुझसे कहा गया था कि गांव के लोग कह रहे भैया को एक बार बुला तो दो। मैं आपको वचन देकर कहता हूं, मुझे बहुत कम समय चाहिए। मैं आपकी सारी गरीबी परेशानियों को जड़ से खत्म कर दूंगा, आपके घरों में सुख सुविधा ला दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अपने भाइयों को रोजगार दूंगा, बहनों को रोजगार दूंगा, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त कराऊंगा, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा, अच्छे हॉस्पिटल बनाऊंगा। अब तक जो आपके साथ धोखा हुआ उस धोखे निजात दिलाऊंगा। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। दोनों हाथ उठाओ। ये दादी नहीं उठा रही, पैसे ले रखेगा हाथ में। अच्छा अच्छा, आप बताओ किसका? मुझसे तो इतना पढ़ा नहीं आता। पढ़ना ना आता तो हम पोपड़ी और इतना केतली पर निशान में ना लगा सकते क्या? कोई सारे पढ़े हुए थोड़ा ही है, हम तो पोपड़ हैं। देखो, अगर ये अमीर हमारे देशी होते ना तो इस देश में कोई गरीब नहीं होता। ये अमीर गरीबों का तमाशा देखते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं, तो गरीबों को अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ मुझे पता लगा किसी की डेथ हो गई है।
हाँ, इसलिए मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं दूसरों के हर किसी के दुख को दुख समझता हूँ। हाँ। और यहाँ शादी भी है इधर पीछे, ये मेरी बहनें जो है बेचारी तैयार घूम रही है, मुझे मिली अभी तो मैंने देखा तैयार होकर घूम रही है शादी में जाने की। बारात जा रही है क्या? बारात आई? ये बताओ जयमाला कर, ये तुम जाओ शादी में, छोड़ो, मैं फिर आऊंगा किसी दिन, ठीक है? मैं अपनी बहनों को, माओ को और अपने भाइयों को, अपने बड़ों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। बस मुझे आप मौका देना है इस लड़ाई को लड़ने का। और 19 तारीख को वोट पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट केतली के चुनाव निशान पर डालना। और तुम फोन करना अपने दीदी की ससुराल में कि सुनो, अगर हमारे भैया को वोट नहीं देना शेरकोट वालों तो देख लेना, ठीक है? वो भी केतली के, सब केतली के ही हैं, सब केतली, और केतली जीतेगी और चंद्रशेखर आगे जाएगा और जाके पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों को छीन के लाने का काम करेगा। बस जिसके घर में दुख हो रहा है वो सोच रहे होंगे कि भाई इन्हें हमारे दुख की चिंता नहीं, तो इसलिए हम मीटिंग अभी खत्म करते हैं, ठीक है? जय भीम, जय भारत। इधर हो जाओ बेटे, लग जाएगी राइफल।